गांव की जुगाड़ू बहू की कहानी। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गांव की जुगाड़ू बहू। गांव की जुगाड़ू बहू। गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, सरला, रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूं। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। उद्धरण चिन्ह। रीना, जानती हूं माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। उद्धरण चिन्ह। सरला, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, सुमित, अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उद्धरण चिन्ह। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, रीना, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सिकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। सरला, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? राख से बर्तन हो रही है। उद्धरण चिन्ह। रीना, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। सरला, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? उद्धरण चिन्ह। रीना, अब क्या बताऊं मैं आपको? कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आए और 4 इंच से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। उद्धरण चिन्ह। सरला, हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियां तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा जला दिया। उद्धरण चिन्ह। रीना, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। उद्धरण चिन्ह। सरला, अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती। उद्धरण चिन्ह। रीना, माँ जी, आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह। सरला, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सरला वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। सुमित, ओ नो, ये क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। रीना, क्या हुआ सुमित जी? उद्धरण चिन्ह। सुमित, मेरे फोन में पानी चला गया और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उद्धरण चिन्ह। रीना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन एक दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह।